नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। आज केजरीवाल फिर से जनता दरबार लगाएंगे। जी हां, जनता दरबार गाजियाबाद में आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर लगेगा। जनता दरबार में लोगों की बड़ी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है, लिहाजा सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए जा रहे हैं। ये केजरीवाल काम आएगा तुम्हारे भी। आम आदमी पार्टी को वोट दे दो, सबके मीटर बदलवा दूंगा, सबके मीटर ठीक करवा दूंगा। दिल्ली के अंदर 15 लाख कैमरे लगाए जाएंगे, हर गली हर मोहल्ले के अंदर कैमरे लगाए जाएंगे। हम ही तुम्हारी महंगाई कम करेंगे, हम ही तुम्हारे बिजली के बिल कम करेंगे। वो उम्मीदों के मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली की जनता ने उनसे अपने सपने जोड़े हैं। लोगों ने उन्हें खूब प्यार दिया है। अब वो जनता का सीएम बनने की कोशिश में जुट गए हैं। उन्हीं कोशिशों की एक कड़ी है जनता दरबार। आज जब मैं सड़क पे जाके बैठा तो पता चला कि कितने लोग मिलना चाहते हैं हमसे। जी हाँ, आज से दिल्ली के मुख्यमंत्री लोगों की समस्याएं सुनने और उन समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए जनता दरबार लगाएंगे। लेकिन ये दरबार ना तो उनके गाजियाबाद स्थित निवास पर होगा और ना ही दिल्ली सचिवालय के बाहर, बल्कि इस बार केजरीवाल ने जनता दरबार के लिए अलग अलग जगह चुनी है। इस बार दिल्ली के मुख्यमंत्री गाजियाबाद में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर लोगों की समस्याएं सुनेंगे। खबर है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हफ्ते में 3 दिन जनता दरबार लगाएंगे। गाजियाबाद में जनता दरबार की तैयारियां जोरों पर हैं। बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ जमा होने की उम्मीद है, लिहाजा यूपी पुलिस के सामने सुरक्षा की बड़ी चुनौती है। हालात को देखते हुए सुरक्षा के हर मुमकिन उपाय किए जा रहे हैं और किए जाएंगे। यहाँ उनके ऑफिस कार्यालय में बैठने का प्रोग्राम है और उसकी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्थाएं कर दी गई हैं और जैसी स्थिति होगी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था दी जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर रूट डाइवर्जन किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर अगर नहीं ऐसा लगता तो नॉर्मल चलता रहेगा। वैसे जनता दरबार से केजरीवाल की कड़वी यादें जुड़ी हैं। पिछली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने दिल्ली सचिवालय के बाहर ही जनता को बुला लिया और दरबार लगा लिया। समस्याओं से परेशान दिल्ली की जनता बड़ी तादाद में जुटी और फिर थोड़ी ही देर में भीड़ बेकाबू हो गई। हालत ये कि केजरीवाल को जनता दरबार छोड़कर जाना पड़ा। बाद में उन्होंने माना था कि लोग उम्मीद से ज्यादा जमा हो गए थे और प्रबंधन चरमरा गया। हम लोगों ने अरेंजमेंट तो किया था 500-700 लोगों का, लेकिन शायद 5-7 हजार लोग वहाँ पे आए थे मिलने के लिए। इतने लोग मिलना चाहते हैं। अरेंजमेंट है जी, ज्यादा ही लोग थे, इतने लोग मिलना चाहते हैं। तो आज अरेंजमेंट्स कम थे, हम मानते हैं हमारी अरेंजमेंट्स में कमी थी। अगली बार अरेंजमेंट्स अच्छे करेंगे। बतौर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पहला जनता दरबार आखिरी साबित हुआ था। मेरी आपसे गुजारिश है, जितने लोगों ने लिखित में लिख रखी है अपनी शिकायतें, वो यहाँ पे पीछे काउंटर पे दे जाओ। तब शायद केजरीवाल कुछ और थे, लेकिन अब कुछ और है। शायद इसी वजह से उन्होंने जनता दरबार के लिए पार्टी दफ्तर चुना है। उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी बड़ी तादाद में लोग पहुंचेंगे, लेकिन पिछली बार जैसी हालत ना हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। गाजियाबाद से मयंक गौड़ के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। ठीक है। चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल ने लोगों से ढेरों वादे किए। अब लोगों को भी लग रहा है कि केजरीवाल उनकी समस्याएं दूर करेंगे। लोगों की उम्मीदों की झलक नई सरकार के शपथ लेने के फौरन बाद से ही दिखाई देने लगी है। पिछले 3 दिनों से लोग लगातार सरकार के पास अपनी बातें लेकर पहुंच रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल की जनता के सीएम के तौर पर ब्रांडिंग की और लोगों ने भरोसा कर लिया कि एक केजरीवाल ही उनकी हजारों समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अब केजरीवाल मुख्यमंत्री बने हैं, उनकी सरकार 5 साल के लिए चुनी गई है, तो दिल्ली की जनता भी चाहेगी कि जनता का सीएम पलक झपकते ही उनकी परेशानियां दूर कर दे। पिछले 3 दिनों से इसकी बानगी दिखाई दे रही है। मंगलवार को सुबह सुबह ई रिक्शा चालक केजरीवाल के घर इकट्ठा हो गए। उनकी मांग थी कि दिल्ली में ई रिक्शा चलाने की इजाजत दी जाए। जब केजरीवाल घर के बाहर आए तो ई रिक्शा चालकों ने उनका रास्ता रोक लिया। तब मुख्यमंत्री ने उनकी बातें सुनी और जल्द कुछ हल निकालने का भरोसा देकर रवाना हो गए।
केजरीवाल जी से ये चाह रहा हूँ कि ये रिक्शा 8 महीने से बंद है, ये चला दिया जाए। कि हम लोग बेरोजगार आदमी हैं, हम लोग गरीब आदमी हैं, कि हमारे पेट पे लात ना मारा जाए। लेकिन इसको रेगुलर करने के लिए तो नियम आ गया है। रेगुलर करा जाए इन लोगों को, जैसे भी कर दिया गया है, नियम आ गया है, फिर भी आप नहीं, ये नई गाड़ी का आया है, हमारी पुरानी गाड़ी का नहीं आया है। ये कहते हैं कि नई गाड़ी चलेगा तो पुरानी गाड़ी को जमा करवा के हमें नई गाड़ी दे दी जाए। कुछ देर बाद दिल्ली सचिवालय पर डीयू के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के छात्रों का प्रदर्शन शुरू हो गया। उनकी मांग थी कि दिल्ली के 28 इवनिंग कॉलेजों में उनके क्लास शुरू किए जाएं। छात्रों का एक जत्था शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के घर भी जमा हो गया। ये आईपी यूनिवर्सिटी के छात्र थे। उनकी शिकायत थी कि यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज ने बिना कोई सूचना दिए उनका ट्रांसफर हरियाणा के किसी कॉलेज में कर दिया। शपथ ग्रहण के ठीक अगले दिन यानी 15 फरवरी को केजरीवाल के घर के बाहर शाहदरा की झुग्गियों में रहने वालों ने प्रदर्शन किया। उनकी शिकायत ये थी कि उनकी झुग्गियां तोड़ दी गई। मतलब ये कि लोग लाखों की तादाद में और उनकी उम्मीदें करोड़ों में, भीड़ तो जमा होगी, लोग बड़ी तादाद में पहुंचेंगे क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसकी परेशानी जल्द से जल्द खत्म हो। अब देखने वाली बात ये होगी कि जनता दरबार में केजरीवाल लोगों से, लोगों की समस्याओं से और लोगों की उम्मीदों से कैसे निपटते हैं। पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। और सीधे चलते हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर कौशाम्बी में, जहां पर हमारी संवाददाता श्वेता शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। श्वेता, जानना चाहेंगे कि कितने बजे से जनता दरबार लगने वाली है और क्या अभी से लोगों का आना शुरू हो गया है? क्योंकि पहले ही रेहड़ी पटरी वाले हो या फिर ई रिक्शा वाले हो, ये सभी आकर पहले ही धरना दे चुके हैं। आज वहां कौन कौन से लोग आने वाले हैं? जी बिल्कुल श्वेता, 10 बजे सुबह से यहाँ पर जनता दरबार शुरू होगा। मैं चाहूंगी मेरे कैमरा पर्सन सुबोध आपको दिखाएं किस तरह अभी से ही लोगों के आने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। एक कतार में यहाँ पर लोग खड़ा होना शुरू हो चुके हैं और तमाम तरह की समस्याएं श्वेता यहाँ पर है। कोई पानी के बिल को लेकर परेशान है, तो कोई बिजली के बढ़े हुए बिल यहाँ पर लेकर आया हुआ है, तो कोई पुलिस की किसी परेशानी को लेकर आया है। अलग अलग तरह की समस्याएं हैं और दिल्ली के अलग अलग कोने से यहाँ पर लोग आए हैं। और अब सुरक्षा बंदोबस्त देख सकते हैं किस तरह के हैं, बैरिकेड्स लगाए गए हैं और एक एक करके यहाँ पर लोगों को अंदर भेजा जाएगा। एंट्री गेट जो है यहाँ पर इसके आगे से मीडिया को एंट्री नहीं है, मीडिया इसके बाहर ही रहेगी। और अंदर जहाँ पर आप देख सकते हैं लोग खड़े हैं, इस हॉल के अंदर अरविंद केजरीवाल यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री लोगों से उनकी समस्याएं सुनेंगे और साथ ही उनके साथ होंगे ग्रीवेंस सेल के कुछ अधिकारी भी। और इस एग्जिट गेट से यहाँ से लोगों के निकलने की बंदोबस्त किए गए हैं ताकि बिल्कुल भी भीड़ भाड़ ना हो, बिल्कुल ही तरीके से यहाँ पर लोग अंदर जाएं, अपनी समस्याएं उन्हें सुनाएं और बाहर निकलें। लेकिन मीडिया की एंट्री गेट पर तक ही रोक दी गई है, इसके अंदर मीडिया को अलाउ नहीं किया गया है। श्वेता, आप जिस तरह से बता रही हैं कि एक एक करके मुख्यमंत्री मिलेंगे लोगों से, लेकिन जितनी तादाद दिख रही है वहां पर लोगों की और अभी 10 बजने में वक्त भी है, ऐसे में इतने लोगों से सबकी बात एक एक करके सुन पाना संभव होगा? बिल्कुल श्वेता, हमने भी यही जानने की कोशिश की। उनके तमाम जो अधिकारी उनके साथ थे उनसे उनका कहना था कि शुरुआती समय 2 घंटे का समय तय किया गया है, लेकिन अगर तादाद बढ़ेगी तो इसे बढ़ाया भी जाएगा। और हम लगातार देख रहे हैं लोगों की संख्या यहाँ पर बढ़ती ही जा रही है। अलग अलग समस्याएं लेकर अपने मुख्यमंत्री के पास यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। कोई झंडा लेकर आया है तो कोई गुलदस्ते लेकर आया हुआ है, लेकिन सबकी कोशिश यही है कि उनकी समस्याएं सबसे पहले वो सुना पाए। और हफ्ते में 3 दिन, हर हफ्ते में 3 दिन इसी तरह से वो जनता दरबार लगाएंगे। जिन लोगों से आज नहीं उनकी समस्याएं सुन पाएंगे उनको कल बुलाया जाएगा, समय दिया जाएगा, लेकिन हर एक की समस्याएं वो सुनेंगे, ऐसा खुद मुख्यमंत्री का दावा है। जी श्वेता, आप बने रहे हमारे साथ, कुछ और बातें आपसे जानने की हम कोशिश करेंगे। तो दूसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के बाद अरविंद केजरीवाल आज पहली बार जनता दरबार लगाने वाले हैं। 10 बजे जनता दरबार उनका लगने वाला है, लेकिन भीड़ अभी से वहां पर जुट गई है। आपको एक बार फिर से वहां पर लिए चलते हैं कौशाम्बी, आम आदमी पार्टी के दफ्तर, जहां पर हमारी संवाददाता श्वेता शर्मा बनी हुई है। श्वेता, जो पहली बार जब अरविंद केजरीवाल सीएम बने थे उस वक्त जो परेशानी हुई थी और जितना केओस हुआ था, भगदड़ सी मच गई थी एक तरीके से जनता दरबार में, वो इस बार कम से कम ना हो, उसके मद्देनजर किस किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था और क्या एक पैटर्न रखा गया है जिस हिसाब से वहां पर लोगों से मुलाकात होगी? बिल्कुल श्वेता, पिछली बार जब जनता दरबार लगता था तो अरविंद एक जगह पर बैठते थे, सभी लोग
मैदान में बैठे रहते थे और एक एक करके उठते थे, माइक उन्हें दिया जाता था और अपनी समस्या बताते थे। लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं किया गया है। बैरिकेड्स लगाए गए हैं और एक एक बैरिकेड के पीछे लोगों को खड़ा किया गया है, यानी एक एक करके ही आदमी अंदर जाएंगे, अपनी समस्याएं बताएंगे, खुद उनसे अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं वो बात करेंगे और जब तक एक आदमी बाहर नहीं आएगा तब तक दूसरे को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। यानी बिल्कुल इस बार अच्छे खासे तरीका बिल्कुल अपनाया गया है कि बिल्कुल कियोस ना हो। जो अधिकारी हैं ग्रीवेंस सेल के उनको भी अंदर बुलाया गया है, वो तमाम अधिकारी बैठेंगे, समस्याएं जिसकी जैसे जैसे निपटती जाएंगी उनको बता दिया जाएगा और अगर कोई कैसी समस्या होगी जो आज हल नहीं हो सकती उसको कल का दोबारा समय दिया जाएगा। यानी बिल्कुल एक संचालित तरीके से यहाँ पर आज जनता दरबार यहाँ पर लगाया जाएगा और पूरी कोशिश है न केवल यूपी पुलिस की बल्कि जो वॉलंटियर्स हैं आम आदमी पार्टी के वो भी भारी संख्या में यहाँ पर खड़े हुए हैं। तमाम इंतजाम वो भी देख रहे हैं ताकि किसी तरह की भी कोई परेशानी ना आम लोगों को हो ना ही खुद मुख्यमंत्री। साथ ही ये भी आपसे जानना चाहेंगे वहां पर जो लोग मौजूद हैं क्या ग्रुप्स में भी संगठन के तौर पर भी कुछ वहां पर लोग आए हैं, क्योंकि आप काफी समय से वहां पर हैं, आपकी बातचीत हुई होगी लोगों से। बिल्कुल श्वेता, आपको बताना चाहूंगी कि कुछ सफाई कर्मचारी हैं जो कि अपना एक पूरा ग्रुप बनाकर यहाँ पर पहुंचे हैं, जिनका कहना है कि हम अपने वेतन को लेकर परेशान हैं, वेतन समय पर नहीं मिलता है। तो वो पूरा एक ग्रुप है जो कि यहाँ पर आया है और उनका कहना है कि अगर ग्रुप में हमें नहीं भी जाने दिया जाएगा, हमारी तरफ से एक सदस्य जो है वो अंदर जाकर अपनी समस्याएं कह देगा। यानी आम आदमी एक एक कर तो यहाँ पर पहुंच ही रहा है, बल्कि ग्रुप्स जो है वो भी इस जनता दरबार में पहुंच रहे हैं इस उम्मीद से कि वो तमाम समस्याएं जो अभी तक किसी ने नहीं सुनी है, किसी ने समय नहीं दिया उनको सुनने का, वो आज उन्हें अगर मौका मिल रहा है तो जल्द से जल्द अपनी समस्याएं बताएं और उनका हल भी जल्द से जल्द हो। जी श्वेता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्वेता, तमाम जानकारी के लिए। आपके पास